अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का पस मंज़र कुछ इस तरह से है कि आज सुबह के वक्त मेरी एक कोऑर्डिनेटर मिस इकरा मुश्ताक मेरे कमरे में आई। उदास बेरंग चेहरा देखकर वजह पूछी तो पता चला कि आज मामा की तीसरी डेथ एनिवर्सरी है। उनके साथ अफसोस किया, तसल्ली दी। उनकी बातें और उनका चेहरा ये जाहिर कर रहा था कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों करता है, क्यों हमसे हमारी प्यारी चीज़ों को छीन लेता है। वो तो चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे जहन में कुछ सवालात उठे। इन सवालात के जवाब तलाश करने लगी तो एक कहानी याद आ गई। सोचा कि ये कहानी आज आपको सुनाई जाए। एक मुसव्विर ने 24वीं मंजिल पर खड़े होकर साल भर में एक शाहकार तख्लीक किया। ये शाहकार उसकी खूबसूरत पेंटिंग थी जिसमें उसने दिलो जान से रंग भरे थे। ये शाहकार जब मुकम्मल हो गया तो वो उसे दूर से देखने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चलने लगा। वो अपने शाहकार की खूबसूरती और अपनी तख्लीक के खुमार में इस कदर महफ था कि वो ये भूल ही गया कि वो 24वीं मंजिल की बुलंदी पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जिसके दाएं बाएं और पीछे रेलिंग नहीं है। वो इस प्लेटफॉर्म पर आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम चल रहा था। नीचे दर्जनों लोग खड़े थे। वो उल्टे कदम चलता हुआ आखिरी सिरे पर पहुंच गया और अब एक कदम उठाने की देर थी और वो 24वीं मंजिल से नीचे आ गिरता। मजमा सांस रोक कर देख रहा था। ये लोग उसे आवाज देकर खतरे से मुतला करना चाहते थे, लेकिन इन्हें डर था कि इनकी आवाज सुनकर मुसव्विर घबरा ना जाए और घबराहट में वो आखिरी कदम भी ना उठा ले और यूं मुल्क एक शानदार मुसव्विर से महरूम हो जाए। चुनाचे ये लोग सांस रोक कर खड़े थे और मुसव्विर मौत से एक कदम के फासले पर खड़ा होकर अपनी तस्वीर देख रहा था। अचानक किसी तरफ से एक शख्स आया और प्लेटफॉर्म पर आकर चढ़ गया। उसने एक बड़ा सा ब्रश उठाया, ब्रश रंग के डिब्बे में डुबोया और इसकी तस्वीर पर फेरना शुरू कर दिया। इस शख्स ने चंद सेकंड में मुसव्विर की सारी तस्वीर बर्बाद कर दी। मुसव्विर के तन बदन में आग लग गई। वो तेजी से तस्वीर की तरफ भागा। मुसव्विर को अपनी तरफ आता देखकर वो शख्स तेजी से तस्वीर खराब करने लगा। मुसव्विर उसके करीब पहुंचा तो शख्स ने ब्रश नीचे रखा और दौड़ लगा दी। मुसव्विर इसके पीछे भागा। वो दोनों भागते भागते नीचे आए। अजनबी मजमे में घुसा और गायब हो गया। मुसव्विर इसे तलाश करता रहा। तलाश करते करते थक गया तो फुटपाथ पर बैठ गया और दूर से अपनी तस्वीर देखने लगा। उसकी तस्वीर बर्बाद हो चुकी थी। उसने दोनों हाथ सर पर रखे और फूट फूट कर रोने लगा। लोग इसके गिर्द जमा होते चले गए। वो रोते रोते थक गया तो लोगों ने इसे बताया, वो शख्स जिसे तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा मोहसिन है। उसने तुम्हें मरने से बचा लिया। उसने हैरान होकर ऊपर देखा। लोगों ने इसे वो प्लेटफॉर्म दिखाया जिसके आखिरी सिरे पर वो खड़ा था और मौत उससे सिर्फ एक कदम के फासले पर थी। लोगों ने इसे बताया कि अगर ऐन वक्त वो अजनबी ना आता और इसकी तस्वीर पर ब्रश ना फेरता, उसको इस पर गुस्सा ना आता और वो गुस्से से इसकी तरफ ना दौड़ता तो वो अब तक मर चुका होता। मुसव्विर ने प्लेटफॉर्म को देखा, अपनी बर्बादशुदा तस्वीर को देखा, आसमान पर निगाह डाली और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। मुसव्विर का ख्याल था कि वो जिंदगी में ऐसी सैकड़ों पेंटिंग्स बना सकता है, लेकिन जिंदगी से दोबारा नहीं मिल सकती। उसने दिल ही दिल में उस अजनबी का शुक्रिया भी अदा किया जिसने उसे उस वक्त बचा लिया जब वह अपनी जिंदगी के आखिरी कदम पर खड़ा था। सामीन, हम सब भी इस मुसव्विर की तरह हैं। हम अपनी ज़िंदगी में आखिरी कदम पर खड़े होते हैं और हमारी मौत के दरमियान सिर्फ थोड़ा सा फासला होता है। बस एक कदम उठाने की देर होती है और हम फारिग। ऐन उस वक्त अल्लाह ताला को हम पे रहम आ जाता है। कोई फरिश्ता किसी तरफ से आता है और हमारी तस्वीर पर ब्रश फेरना शुरू कर देता है। वो हमारी बरसों की रियासत पर पानी फेर देता है। हम अपने सामने अपने मता, अपनी कमाई और अपनी मेहनत को ज़ाया होते हुए देखते हैं। इस वक्त हम कुदरत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे होते हैं और जालिम भी। हम इस लम्हे खुद को दुनिया का बदतरीन इंसान भी गर्दान रहे होते हैं, लेकिन असल में हमारी वो नाकामी, हमारी वो नामुरादी और हमारी वो बदनसीबी वक्ती होती है। ये हमें उस मुसव्विर की तरह आखिरी कदम से वापस ले जाती है और हम बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं। नाजरीन, ये हादसे, ये नुकसान और ये नाकामियाँ हम और हमारे ख़ानदान का रास्ता भी तब्दील कर देते हैं। ये हमारे लिए रहमत होते हैं, लेकिन हम अनजान होते हैं।
اس لیے ہر حال میں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ ہم اس مصور کی طرح انجان ہیں، لیکن ہماری زندگی کی پینٹنگ پر برش پھیرنے والا ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس لیے ہر حالت میں خوش رہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔